स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस जो है वो विद कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज कर जाते हैं, हमें उनसे आइंस मिल जाते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन पानी उसमें ऐड करने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसकी ये कंडीशन टेंडेंसी रहती है कि वो एक लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर पहुँच जाए। ठीक है, जब कंसंट्रेशन हमारी ज़ीरो हो। कहने का मतलब शॉर्ट में अगर बात की जाए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करेगी और वहाँ पे हमेशा एक टेंडेंसी रहती है कि जब हमारी कंसंट्रेशन ज़ीरो पे आ जाए, कहने का मतलब जब हमारी डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, बहुत 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 ज़्यादा पानी हमने डाल दिया है, तो वहाँ पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है एक लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो, मतलब कि जब हमारी कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की ज़ीरो हो जाती है तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको हम लोग डेल्टा एम नॉट या डेल्टा एम इन्फिनिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट व्हेन, कब डेल्टा एम जो है डेल्टा एम नॉट के इक्वल कब होगी, जब सी रिचेज टू ज़ीरो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारी कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। और ये देखा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन के साथ जब हम वेरी करते हैं उसको एक नीचे एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, उसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी 1/2, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट जो है वो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमारी कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो पे पहुंच गई है। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डीबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि द वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा एम की वैल्यूज़ और सी कंसंट्रेशन का 1/2, ठीक है, इनके बीच में स्क्वायर रूट है, इनके बीच में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई देगा कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिए हैं KCl एंड HCl, और उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है हम लोगों ने उस ग्राफ में इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लॉट की है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है इस ग्राफ का, वहाँ से हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है जब हमारी कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, और उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रही है, फिगर 5A। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं। दूसरा हमारे पास केस आ रहा है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स वीक हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोशिएट करके आइंस में हमें कम आइंस देते हैं, ठीक है, वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करेगी। वहाँ पे हम लैम्डा एम को C 1/2 के साथ जो है जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि आपको फिगर 5B में दिखाई दे रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो वहाँ पे जो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो इन दोनों के बीच का जो बहुत ज़्यादा आएगा, एंड सो मच सो दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस ग्राफ से हम लोग वहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये देखा गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब हम लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, और वो इनडायरेक्ट मेथड है एक लॉ, कोलरेशस लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन
के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग। पहला आता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर हम देखें तो हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कम आइंस देते हैं, और आइंस जितने कम होंगे उतनी कम क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी होगी। बिल्कुल ईजी है। विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन, जैसे पानी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, मात्रा बढ़ाते जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगी, वो बढ़ती जाएगी। एज ए रिजल्ट जो है वो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा आता है हमारे पास कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। जब हम उनको पानी में डालते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा आइंस जो हैं वो आयनाइजेशन के बाद मिल जाएंगे, और जितने ज़्यादा आइंस हम लोगों को मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। हाउएवर ये देखा गया है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस लेते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट आइंस के बीच में डेवलप हो जाते हैं, जिनको इंटर आयनिक फोर्सेस बोलते हैं। इन्हीं इंटर आयनिक फोर्सेस की वजह से जो कंडक्टिंग एबिलिटी है आइंस की, वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के केस में कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पानी की मात्रा उसमें बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारी कहते हैं आइंस की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और मोलर कनेक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेटा हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग लैम्डा एम नॉट दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस प्रकार से वो कंडक्टेंस जो है वो अपनी शो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। ठीक है, थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एक नए लॉ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलबरेशियस लॉ।